चैप्टर 24 स्पेशल सर्विस कॉल, स्पेशल सर्विस कॉल, या इसको विशेष सेवा भी बोल सकते हैं आप। दोनों में से एक याद रख लेना, स्पेशल सर्विस कॉल या विशेष सेवा। अब इसकी समरी क्या है? अग्नि दुर्घटना के अलावा, यानी कि आग लगने के अलावा विशेष परिस्थितियों में आदमी प्राणियों की जीवन को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आदमी प्राणियों के जीवन को खतरा उत्पन्न होने के कारण उनके जीवन की रक्षा हेतु जब फायर सर्विस को बुलाया जाता है, उनकी सेवाओं की, फायर सर्विस की सेवाओं की जरूरत होती है, ऐसे बुलावा या संदेश को स्पेशल कॉल कहते हैं, स्पेशल कॉल कहते हैं। यह अग्निशमन सेवा दल का परम कर्तव्य होता है, अग्निशमन दल का परम कर्तव्य होता है। अब क्वेश्चन आगे क्या उठता है? स्पेशल सर्विस कॉल की, ध्यान से सुनो, स्पेशल सर्विस कॉल की कहाँ कहाँ जरूरत होती है, ये याद रखना तुमने। नंबर 1, नई व पुरानी इमारतों के मलबे में दबे प्राणियों को बचाने के लिए जाना। नई इमारत या पुरानी इमारत कोई सी भी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, नई, वो गिर गई है, वहाँ पर जो है लेबर दब गई है, उनके लिए बचाने के लिए जाना। नंबर 2, कुएं, नदी, तालाब में डूबे प्राणियों को बचाने के लिए जाना। ठीक है। नंबर 3, सीवर, गंदे नाले में गिरे प्राणियों की जीवन रक्षा करने के लिए जाना। नंबर 4, लिफ्ट में फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए जाना। नंबर 5, किसी रोड या ट्रेन एक्सीडेंट में घायल या फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए जाना। नंबर 6, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आतंकवादी हमले की स्थिति में जाना। ठीक है। अब नोट, किसी भी घटना स्थल पर, कोई भी घटना स्थल हो, जहाँ पर जो है घटना घटी है उसको बोलते हैं घटना स्थल, जहाँ घटना घट गई है, किसी भी घटना स्थल पर बचाव कार्य करना रेस्क्यू कहलाता है। कोई पूछ लेता है रेस्क्यू क्या होता है? श्रीमान, किसी भी घटना स्थल पर बचाव कार्य करना रेस्क्यू कहलाता है। होता है रेस्क्यूअर जो होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? नंबर 1, कार्य कुशलता होनी चाहिए। नंबर 2, बुद्धि का प्रयोग करने वाला होना चाहिए। नंबर 3, काम करने तथा काम कराने का तरीका होना चाहिए। नंबर 4, मौके पर मौजूद उपकरणों का इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है। सही फैसला लेने का तथा गर्मी धुएं को ज़्यादा देर तक सहन करने वाला होना चाहिए। ऐसा रेस्क्यूअर हो भाई हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है, ध्वस्त भवन से बचाव कार्य करते समय क्या क्या महत्वपूर्ण होता है? ध्वस्त भवन, नई या पुरानी कोई बिल्डिंग गिर गई है, उसमें जो है वहाँ से हमने रेस्क्यू करना है, तो वहाँ रेस्क्यू करते समय हमने क्या क्या ध्यान में रखना है? ध्यान से देखो, दुर्घटना स्थल पर पहुँचते ही उस जगह का सर्वेक्षण करना चाहिए। प्राणियों को जल्दी से जल्दी कैसे बचाया जा सकता है, इस बारे में भी सोच विचार करना चाहिए, तुरंत फैसला लेना चाहिए। दुर्घटना स्थल पर पहुंचते ही उस जगह का सर्वेक्षण करना, प्राणियों को जल्दी से जल्दी कैसे बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ये, सर्वेक्षण कैसे किया जाता है? सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, सूचना इकट्ठी करना, जहां पर दुर्घटना घटी है उस स्थान पर जाकर सूचना इकट्ठी करना, कितने मंजिल बिल्डिंग थी, कैसे गिरी थी, कितनी पुरानी थी, कितने आदमी रहते थे इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? फैमिली मेंबर कितने थे यहाँ, फैमिलियाँ कितनी रहती थी यहाँ, बच्चे कितने हो सकते हैं। ठीक है, वो सारी सूचना आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले जाते हैं वहाँ सूचना इकट्ठी करना, 1 सेकंड के काम ही है। नंबर 2, समय भी देखना, मतलब सेल्फ समय भी देखना कि भैया कैसे क्या हो सकता है, कैसे गिर सकती है, क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, और फिर उस पर विचार करना, इन आदमियों को हम कैसे बचाएं, समय में विचार करना है, दूसरे की बातें नहीं सुननी है, समय देखना और फिर उन चीज़ों पर विचार करना कि इनको हम कैसे निकालें और जल्दी से जल्दी कैसे निकालें। ठीक है। रेस्क्यू बाई स्टेजेज, रेस्क्यू बाई स्टेजेज किसे कहते हैं? रेस्क्यू का कार्य स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना रेस्क्यू बाय स्टेजेज कहलाता है। अर्थात तुम्हारी देसी भाषा में भी लिख दिया है, बचाव कार्य अच्छे ढंग से करना। जब बचाव कार्य करते हैं हम तो उसको अच्छे ढंग से करना, किसी भी घायल व्यक्ति की फंसे रहने की संभावना न रहे। मतलब वो रेस्क्यू कार्य जो हम कर रहे हैं, कोई घायल व्यक्ति वहाँ ही ना छोड़ दें कि चलो भाई हो गया, चलो कोई नहीं रहा और 2 दबे रह गए वहाँ पर। मतलब वहाँ ऐसी संभावना न हो कि घायल व्यक्ति वहीं पड़ा रह जाए।
ठीक है, संभावना न रहे। रेस्क्यू करते समय ऐसे स्थानों का पता लगाना, जब हम रेस्क्यू करते हैं ऐसे स्थानों का पता लगाना जहां पर जीवित आदमी मिल सकते हैं, ये आपने दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान बिल्डिंग गिर गई है या नई या पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पर जो है कैजुअलिटी दबी हुई है, आप लोगों ने कैजुअलिटी को निकालना है। शुरू करो। दिखाएं इनको दिखाइए, सर्च करेंगे जब। कैजुअलिटी मिल गई है। ओके, उधर से ले गई। बंद कैसे होगी? बस ये हो गया। उठाओ, हाँ खड़े करो पहले कैजुअलिटी को, फिर हाथ पकड़ो, अब लेके आओ। चलो उधर से दिखा दें। ये कैजुअलिटी को लेके आगे बिल्डिंग ध्वस्त, ठीक है, या बिल्डिंग गिर गई है, ध्वस्त हो गई है और वहां पर कैजुअलिटी देवे, कार्रवाई करो। आ जाओ। कैजुअलिटी मिल गई है। ओके, बाहर निकालो। ओके, 2 एंड शीट से मेथड से ले आओ बाहर। चलो उधर। बस